सो है देयर, हाउ आर यू डूइंग। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का समय बहुत अच्छा बीत रहा होगा। तो अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, तो आज का दिन बहुत अच्छा था। सुबह उठने के बाद मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड चैप्टर रीडिंग कंप्लीट कर लिया। उसके साथ साथ मैंने केमिस्ट्री का शुरू कर रखा है, जीओसी वाला पोर्शन। बहुत सी चीज़ें दिमाग में घुस रही हैं मुझे, मतलब बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि प्लस है माइनस आई, वो सब एसिडिक स्ट्रेंथ लोन पेड, बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेड डोनेटिंग टेंडेंसी, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो ऐसी चीज़ें हाइड्रोजन डोनेटिंग टेंडेंसी, वैसी चीज़ें बहुत से समझ में आ रहे हैं, कैसे स्टेबिलिटी होता है, अनस्टेबिलिटी होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, सब धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और फिजिक्स का कुछ अभी मतलब आज कुछ वैसे पढ़ा नहीं था, क्लास गया था, क्लास में अच्छा चल रहा था। क्लास जाने से पहले दोपहर के टाइम में यही मम्मी के साथ बातचीत चल रहा था। तो उसी बीच में खुद को रियलाइज़ करने लगा, मतलब वर्कआउट सेशन वगैरह के लिए। तो एक वीडियो था, उसमें मैंने देख रखा था। तो उसमें एक गौरव नाम के कोई आदमी है जो कि यूपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं और जेई एडवांस भी क्रैक कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मोनोटोनस लाइफ नहीं जीना है, एक ब्रेक रखना है, हर चीज़ पे ब्रेक होता है। तो वर्कआउट भी करो, एडिक्वेट स्लीप लो, फिर डाइट अच्छे से मेंटेन करो, तभी जाके पढ़ाई के साथ साथ वर्कआउट, दोनों बॉडी और माइंड दोनों अच्छे से कंबाइन करेंगे। इस बात में मैं एग्री हूँ। फिर दूसरा चीज़ ये है कि दूसरा चीज़ संदीप माहेश्वरी जी का एक ऑलराउंडर वीडियो था, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी स्पेस होता है जिसके बीच मतलब इंटेलिजेंस ही होता है। फिर इंटेलिजेंस वो होते हैं जो कि किसी एक ही वे में नहीं सोचते हैं, दो तरीके से देखते हैं, जैसे कि सिक्के का दो पहलू होता है। जैसे कि मैं सोचता हूँ कॉइन हैज़ टू फेसेस, तो वैसे ही इंटेलिजेंट वो होते हैं जो दोनों तरफ से देख पाते हैं। फिर ये एक बोरिंग थॉट है कि एक चीज़ पे फोकस करो, फिर उसके बाद अच्छा होने के बाद उसके उसके उसमें स्किलफुल होने के बाद दूसरी चीज़ों पे ध्यान दो। जैसे कि लोग सोचते हैं कि 10 नाव है, 10 पे पैर नहीं रख सकते, ये वैसा ही है कि एक ही सिक्के का एक ही फेस देखें, दूसरा फेस नहीं देखें। तो ये है ना कि संदीप माहेश्वरी जी का अच्छा था कि उन्होंने कहा कि जब एक चीज़ काम कर रहे हो तो उसके बाद जब वो ब्रेक लगे तो उस टाइम दूसरा काम करो। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है कि जो गौरव जी भी थे वो भी वही बोल रहे थे कि हमें वैसा करना चाहिए, मोनोटोनस नहीं करना चाहिए, बीच बीच में एक दिन का ब्रेक लेना चाहिए। तो वो ठीक है। और क्लास के लिए गया था। क्लास में कुछ वैसा ही, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हाँ, बॉटनी के टीचर बताने लगे कि कैसे उनके लाइफ में पैसे का अहमियत था, मतलब कैसे उनके ख़ानदान के लोग पैसे वाले थे लेकिन और नहीं थे। दूसरा चीज़ ये था कि सर ने कहा कि कैसे झगड़ा वगैरह, बाकी केमिस्ट्री के टीचर हमें समझा रहे थे कि कैसे बर्डन को लेना है, कैसे रिवीजन को मैनेज करना है, वो सब ठीक है, वो सब भी चल रहा था। क्लास ख़त्म होने के बाद घर आया, तो घर आने के बाद खाना पीने के बाद मम्मी से वही बोल रहा था कि उस क्लास में हुए स्टोरीज सब वो सब। उसके बाद जस्ट वैसे ही मोबाइल स्क्रॉल करता रहा, जो कि बेकार था। उसमें कुछ वैसा नहीं था। तो ये जस्ट टाइम वेस्ट था। उसके बाद महिमा का मैसेज देखा तो मैंने उसे कॉल कर लिया, तो उसी से बातचीत करते करते रात के 12 बज गए। तो आज का दिन अच्छा था केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बुरा था फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिजिक्स क्लास में मैं केमिस्ट्री कर रहा था पर फिजिक्स उतना फोकस नहीं था, फिजिक्स का मूडी में नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत बुरी बात है। तो अब उसके लिए मैं कल, जैसे कि 2 अक्टूबर है, छुट्टी है, तो उसमें पूरा भरपाई के लिए करूँगा। ये मेरा प्लान है कि कल केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छे से सॉल्व करूँगा, तो जिससे कि रिवीजन हो पाए। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपके सब ज़िंदगी में अच्छा चल रहा हो। अच्छे केमिस्ट्री के सर ने एक अच्छी बात कही कि भगवान हमेशा हर जगह हैं, वो सब तो तथास्तु बोलते हैं, तो इसीलिए जितना पॉजिटिव हम सोचेंगे तो तथास्तु उतना ही हमारे ऊपर काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यही है कि वही घर में चल रहा है, तो वो तो है।
एफर्मेशन मैं बना दूंगा, ठीक है, कल एफर्मेशन बनाऊंगा, वर्कआउट प्लान भी चल रहा है तो उसी हिसाब से चलूँगा। तो वही है, और रात को 10 बजे के बाद से मोबाइल स्विच ऑफ कर लूँगा, ठीक है। तो कोई दोस्ती वो सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ क्रैक करना है, अपने ड्रीम को साकार करना है। इतने दिनों की मेहनत को मैं इसे पानी में डूबने नहीं दूंगा, तो मैं इसे अच्छे से एंड करूँगा। और ना ही कोई मूवी वगैरह मैं देखने जा रहा हूँ, ना ही किसी को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। तो यही है, बैलेंस मुझे चाहिए लाइफ में, वर्क प्लेस में, स्टडीज़ में, सब्जेक्ट में, हर चीज़ में बैलेंस चाहिए, तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। तो भगवान को मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है, शुक्रिया ऐसा जीवन दान देने के लिए, एक ज़िंदगी में एक मौका देने के लिए शुक्रिया। सभी आत्माओं को मेरी तरफ से दुआएं कि वो भगवान से जुड़े रहें, जितना भी जुड़े रहें अच्छा महसूस करें। तो इतना ही, शुक्रिया, बाय बाय।